Now student, this is the time of explanation of exercises. आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम मेमोरी। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम मेमोरी चूजिंग अ फ्रेज फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। इसमें क्या क्वेश्चन दिया है कि आपको चूज करना है ना, अब फ्रेज को, और जो ब्रैकेट्स में दिया गया है उसमें सही फ्रेज चुन करके इसमें फिल करना है। ये आपका ए है। इन द सेम वे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपका बी है। बी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसके सोल्यूशन पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम मेमोरी चूजिंग अ फ्रेज फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। इसमें ए नंबर है, डैश करके दिया है, वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल। ठीक है, इसमें क्या होगा, अ बिग शो, अ बिग फेयर, अ बिग कंपटीशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, अ बिग फेयर। बिग फेयर इज द करेक्ट आंसर। बिग फेयर इज द करेक्ट आंसर। 7 है आपका ट्रेमेंडस, नहीं, ट्रेड्समैन कम टू द विलेज विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। क्या करने के लिए आते हैं, टू डिस्प्ले करने के लिए, टू बाई करने के लिए, टू सेल करने के लिए। तो सबको पता है टू सेल करने के लिए। अंकल टोल्ड मी वाइल ही वॉज अवे नॉट टू बाई एनीथिंग, नॉट टू गो एनीवेयर, नॉट टू टॉक टू एनीवर। तो क्या बताते हैं, कहीं जाना नहीं है ना। अंकल जब छोड़ के जाते हैं उन लोगों को, है ना, भैया को और बच्चे को, तो क्या बोलते हैं कि आपको, रशीद को, तो क्या बोलते हैं कि आप लोगों को कहीं भी जाना नहीं है, बोलते हैं कि, बोलते हैं कुछ भी खरीदना नहीं है या किसी से बात नहीं करना है, ये बोलते हैं। तो नॉट टू बाई एनीथिंग, कोई भी चीज़ खरीदना नहीं है। नेक्स्ट है 4th नंबर, द ऑनर ऑफ द लकी शॉप वांटेड एवरीबॉडी प्रेजेंट। जो लकी शॉप का जो ऑनर था, मालिक था, वो चाहता था, क्या चाहता था, एवरीबॉडी प्रेजेंट, सभी लोग उपस्थित हो। किस लिए, टू प्ले द गेम, टू विन अ प्राइज, टू ट्राई देयर लक। क्या करने के लिए, टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि सभी अपने लक को यहाँ पे ट्राई करें। 5th नंबर है, द फर्स्ट टाइम आई टुक अ चांस आई गॉट 2 पेंसिल्स। क्या होगा, 2 पेंसिल्स, मैं वहाँ पे 2 पेंसिल पाया। अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड अ फूल फॉर मी। अंकल ने क्या बताया कि शॉपकीपर ने जो है उनको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये आपका बी क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? Here is the question number first. Why do you think Rashid's uncle asking him not to buy anything in his absence? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि रशीद के चाचा ने रशीद से यह कहा कि जब वो कहीं जा रहे हैं तो उनके एब्सेंस में, उनके अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ खरीदेगा नहीं? ऐसा क्यों उन्होंने कहा, इस पर आपकी क्या सोच है? तो रशीद्स अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाई एनीथिंग इन हिज एब्सेंस बिकॉज ही न्यू दैट द शॉपकीपर वुड चीट हिम। रशीद के चाचा ने रशीद से इसलिए कहा कि उनकी अनुपस्थिति में कुछ भी खरीदे नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी इसको चीट कर सकता है ना, इसको कोई भी गलत सामान या ज़्यादा प्राइस का सामान इस तरह से करके वो उसको चीट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द शॉप कॉल्ड लकी शॉप? शॉप को क्यों लकी शॉप बोला गया था? द शॉप वॉज कॉल्ड लकी शॉप बिकॉज एवरीबॉडी कैन ट्राई देयर लक। शॉप का नाम लकी शॉप इसलिए रखा गया था कि सब लोग इस पर अपने लक को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एन ओल्ड मैन वोन अ क्लॉक एंड सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड ही मेक? जो बूढ़ा आदमी था उसने वो क्लॉक को जीता और ठीक उसको दुकानदार को बेच दिया, तो इसमें उसको कितने पैसे मिले? द ओल्ड मैन मेड 15 रुपीज़ बाई सेलिंग द क्लॉक बैक टू द शॉपकीपर। बूढ़े व्यक्ति को 15 रुपये वापस मिले जब उसने दोबारा जो है दुकानदार को वो घड़ी बेच दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइजेज डिड द बॉय इन विन? कितने प्राइजेज जो थे वो लड़के ने जीते? व्हाट वेयर दे? और वो प्राइजेज क्या थे? द बॉय वोन हिज 4 प्राइजेज। लड़के ने 4 इनाम जीते। दे वेयर ए कॉम्ब, ए फाउंटेन पेन एंड ए रिस्ट वॉच एंड ए टेबल लैम्प। उसने 4 इनाम जीत लिए। क्या क्या? एक तो कंघी, फिर उसने एक फाउंटेन पेन जीता, फिर उसने घड़ी जीती, कलाई की घड़ी जीती, और एक उसने टेबल लैम्प जीता। उन लड़के ने 4 प्राइजेस जीत लिया।
नेक्स्ट है वाई वाज रसीद अपसेट, रसीद अपसेट क्यों था? रसीद वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज। रसीद इसलिए दुखी था क्योंकि उसको इच्छा थी कि वह एक बड़ा इनाम जीतेगा। एंड ही कंटिन्यू ट्राइंग हिज लक अगेन एंड अगेन, और वह बार बार अपने भाग्य को आजमाता चला गया। बट एवरी टाइम ही गॉट इट राइट, लेकिन हर बार उसको निराशा हाथ लगी। पीपल वे आर लुकिंग एट हिम एंड लॉफिंग एट हिज बैड लक, लोग उसको देख रहे थे और उसके बुरे भाग्य पर हंसी उड़ा रहे थे। बट नो वन शोड ही एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने भी उसको कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई। ही प्लेड टिल हिज फिनिश्ड ऑल हिज मनी, और वह तब तक खेलता रहा जब तक कि उसने अपने सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट न कर दिए, तब तक वो इस गेम को खेलता रहा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, 6 क्वेश्चन है। इन व्हाट वे डिड द शॉपकीपर मेक अ फूल ऑफ रसीद, कौन से तरीके से दुकानदार ने जो थे वह दुकानदार रशीद को मूर्ख बनाया? तो द शॉपकीपर प्लेड ट्रिक्स टू टेम्प्ट टू ट्राई हिज लक बाई मेकिंग हिज बिलीविंग दैट इट वॉज लक दैट गॉट ही ओल्ड मैन एंड द बॉय देयर प्राइजेज, बट इन रियलिटी दे वेयर फ्रेंड्स ऑन द शॉपकीपर। शॉपकीपर दुकानदार जो था ना, वो एक ट्रिक चला है ना, उसको रिझाने के लिए, छोटे बच्चे को रिझाने के लिए है ना, उसने एक चाल चला और उसने उसको विश्वास दिलाया कि वास्तव में यहाँ पे लक काम करता है, जिससे वो बूढ़े व्यक्ति को और एक बच्चे को प्राइज़ के जरिए उसने उसे कुछ सामान दिया है ना। बट वास्तव में ये सारे जो दोनों लोग थे ना, बूढ़े और वो लड़के जो दोनों लोग थे ना, वो शॉपकीपर के दोस्त थे। देयरफॉर रसीद ट्राइज, यही देख करके रसीद ने भी अपने लक को ट्राई किया, बार बार ट्राई किया, बट ओनली गॉट सम चीप थिंग्स, लेकिन उसके बदले में उसे केवल कुछ सस्ती चीज़ें ही मिली। विच ही टोल्ड बैक टू द शॉपकीपर एंड लॉस्ट ऑल हिज मनी, इसलिए वो क्या बोला, सोल्ड बैक टू हिज शॉपकीपर, इस वह चीज़ें जिस सब चीज़ वो पाया था वही चीज़ उसने शॉपकीपर को भी सोल्ड कर दिया, और उसके बदले में उसको कुछ भी नहीं मिला, पैसे भी चले गए और उसके सामान भी चले गए। तो इसलिए उसके अंकल ने बोला कि वो उसने तुमको चीट किया है ना, उसने तुमको मूर्ख बनाया है। ओके स्टूडेंट, तो बी अवेयर फॉर सच टाइप ऑफ शॉपकीपर एंड शॉप, आप इस प्रकार के दुकानों से और दुकानदारों से अलर्ट रहें है ना। कभी भी किसी को देख करके लालच ना करें कि हम भी जीत लेंगे, हम भी ये कर लेंगे। आप मेला जाते हो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, कुछ खाओ पियो, लेकिन वहाँ की चीज़ों को खरीदने के लिए या कोई भी चीज़ गेम वेम खेलने के लिए जिद ना किया करो। ओके नाउ, मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत बड़ा लेसन लिए होंगे और आप इसको लर्न करिए, क्वेश्चन आंसर इसको नोट कॉपी पे राइट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।